वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। और मेरी मानो बिल्ली माशाल्लाह मज़े से बैठी है, अपने ब्लॉग्स के साथ खेल रही है। तो चलिए आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़रूर और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ जी, मैंने इनको कहा कि आपने ना बिल्कुल भी अब कोई ना बाहर की चीज़ नहीं हमने खानी, ज़रा सीधे हो जो। ख़त्म हो गया वीकेंड। ये क्या बनाया आपने? ये क्रैकर विद क्रीम चीज सैलेड। ये क्या है? नहीं तो आपको कोई हल्का फुल्का आइडिया नहीं आता? नहीं। वो मैश पोटैटो किधर है? मैश पोटैटो मैं लेके आती हूँ। एक दो वो भी लगा। क्रीम चीज़ है और क्या है इसके अंदर? सलाद, सलाद में क्या है? कुकम्बर है, टोमेटो है और एक अनियन है। अच्छा जो मिल जाए जो सलाद एक। सैंडविच बनाओ। अच्छा हुन खानियां चेक करो जरा इन्हां दियां। दो हुआ। ये ऐसे वैसे जहाँ वैसे आपने खाया वैसे ही खाना है मैंने। अब टूट जाए। यहाँ पे मैंने रखी है चाय बनने के लिए। मैं मगरिब की नमाज पढ़ने गई थी तो मैंने कहा चलो उतने में रेडी हो जाएगी। मोहसिन अभी आए हैं बाहर से, मतलब काम वगैरह अपना फिनिश करके। तो आज मैंने कहा गोभी बनाते हैं, क्योंकि 2 दिन बहुत ज़्यादा कह लें कि की है, चीटिंग की है। तो जब फिर बाहर जाते हैं फिर चीटिंग हो ही जाती है। तो मैंने कहा आज मैं गोभी बनाती हूँ। मैंने ना चिकन भी थोड़ा सा निकाल के रखा था, बोनलेस जो है। सब्जियों में तो मैं ना इस तरह से फिर बोनलेस ही डाल लेती हूँ, वो मतलब इजी रह जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हैं रीफिल करने वाली, लाइक ये सुरख मिर्च है और धनिया है। तो धनिया पाउडर, ये ना चीज़ें ऐसे मैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर मुझे इजी रहता है कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ें रीफिल करने वाली हैं। तो ये हस्बैंड यूज़ करते हैं शुगर फ्री, तो काफ़ी ना मतलब टेस्ट वाइज बिल्कुल सही है। स्टीविया हम यूज़ करते थे पहले, मतलब हस्बैंड करते थे, तो वो तो ना एक अजीब सा ना उसका जायका होता है मुंह में भी, बाद में ऐसे अजीब सा ही टेस्ट आता रहता है। यहाँ पे मैंने ईमान के लिए भिगो के रखा है, ओट्स भिगोए हैं। तो मैंने कहा चलो उसका भी खाना ना साथ ही हो जाएगा। तो बस अभी मैं चाय डालती हूँ। और कल से जो हमने शॉपिंग वगैरह की है ना, वो बैग ऐसे ही रखा है। चूँकि आज सैटरडे था ना, तो लेट उठे हैं, लेट नाश्ता, तो हर चीज़ फिर लेट लेट ही हो रही होती है। तो इसलिए फिर खाना बनाऊंगी तो बाद में बनाऊंगी, पहले तो ना मैं देखती हूँ, पहले वीडियो बनाती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ, या फिर पहले खाना बनाती हूँ। वैसे खाना बना हुआ होना तो बड़ा एक रिलैक्स सा हो जाता है। तो मोहसिन तो क्रैकर्स निकाले हैं उन्होंने, तो उसके सैंडविचेस बना के बैठे हुए हैं। अब मैं अभी चाय बनाऊंगी और डालूंगी और मज़े से पीऊंगी। आप लोग जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज खाने में क्या बनाया है। तो कोशिश होती है कि अगर एक दिन चिकन वगैरह बना है ना, तो नेक्स्ट डे मस्ट सब्जी वगैरह बनाऊं, ताकि सारी चीज़ों में ना बैलेंस रहे, और उससे नेक्स्ट डे में दाल वगैरह बना लूँ। मज़े से मैंने चाय पी है बैठ के, और फिर मैं आई हूँ खाना बनाने। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। दिल तो मेरा यही था कि मैं पहले ना शॉपिंग चेक करूँ अपनी, उसके बाद खाना बनाऊँ। लेकिन वो ईमान खेल रही थी कारपेट पे, तो एकदम से वो ना इंटरनेट के राउटर की तरफ चली गई, तो उसके सर में आके लगा बेचारी के, आईब्रोज के दरमियान में, माथे पे। उसको फिर कूल एंड काम करते कितना मुझे टाइम लग गया। बेचारी रोती नहीं, हर टाइम हंसती रहती है, लेकिन उसके ना चोट ज़रा लग गई बेचारी के। तो बस उसको फिर थोड़ा मतलब बहलाया है। अभी मैंने कहा चलो खाना बनाते हैं, उसके बाद ही खोलूंगी मैं। खैर है, कोई बात नहीं। मैं शॉपिंग करके आऊँ ना, मेरा बड़ा दिल होता है कि मैं जल्दी से घर आके सारी चीज़ों को देखूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, पता नहीं चलता कि क्या चीज़ किस तरह से है। अच्छा जी, मसाला मैंने भुना, उसमें चिकन डाल दिया, और फिर बाद में ना जब वो सही से हो गया, भुन गया, उसमें मैंने आलू ऐड कर दिए, और मैंने गोभी कट कर ली है। पहले ही मैंने ना इसको साफ़ कर लिया था, मतलब बड़े बड़े पीसीस साफ़ करके चेक करके रख लिए हुए थे। ये किया, अभी बस वॉश करके वो डालूंगी, तो साथ में ना कुकर लगा दूंगी, स्टीम में ही बस ये तो हो जाएगी। साथ में रोटी बना लूंगी। फिर पैकेज ऑन करते हैं अपना, पैकेट नहीं सच्ची, वो अपना बैग ऑन ओपन करते हैं।
सालन बनने के लिए रख दिया मैंने, और साथ ही ना आटा भी गूंदने वाला था तो वो भी मैंने मशीन में डाल दिया। मैंने कहा चलो ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक तरफ से तो सुकून हो जाएगा। और यहाँ पे ईमान का खाना जो है ना वो भी रेडी हो चुका हुआ है। ओट्स है और साथ में मैंने ना इसके अंदर एग शामिल किया है और इसको ना थोड़ा सूप टाइप बना लिया है। इसमें मैंने देसी घी डाला है, थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर और नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ टेस्ट के लिए, और थोड़ा ना और थिक हो जाएगा तो फिर ही मैं इसको चूल्हे से उतारूंगी। ओट्स वैसे भी थोड़े ठंडे होने के बाद ना थिक हो जाते हैं। और ये ना होल वाले ओट्स हैं, जो रोल्ड ओट्स इसको कहते हैं। यहाँ पे गोभी का सालन भी हो चुका हुआ है रेडी। और ये ना हमारे घर में गोभी इस तरह की घुली घुली सी पसंद करते हैं। और एंड में ना मैंने धनिया इसके अंदर डाल दिया और धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया। चलिए आप देखते हैं अपनी शॉपिंग। तो चलिए जी, वेट हो गया ओवर और अभी मैं करती हूँ अपनी चीज़ों की अनपैकिंग। सारे काम पहले फिनिश किए हैं, उसके बाद शुरू हुआ है। और घर वालों ने बीच में से ना निकाल निकाल के चीज़ें खानी शुरू कर दी हैं। एक तो ये लेस का पैक लेके आए हैं, वहाँ से ना काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं, जो इस तरह के स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, वो हम मतलब वहाँ से ले आते हैं। एक मैंने लिया है कॉफ़ी बिस्किट लिए हैं, काफ़ी लाइट वेट से होते हैं, जैसे कि टक बिस्किट नहीं होता, तो उस तरह से ना काफ़ी मज़े के लगते हैं ये। तो एक ये मैंने पैक लिया है उसका। और कुछ क्रैकर्स लिए हैं ईमान के लिए, क्योंकि उसको मीठे बिस्किट मैं नहीं ज़्यादा देती, तो ये बिल्कुल लाइट से होते हैं, तो ये क्रैकर्स उसके लिए लिए हैं। इवन के ये तो हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा जी, घर की चीज़ें ही हैं बस, जो होती हैं मतलब ज़रूरी इस तरह से टिशू बॉक्स ला के रख लेते हैं, इजी टू हो जाता है कि घर से ही निकालो और लगा लो। तो हाँ जी, ये है मेन चीज़ें मेरी। एक ये ली है मैंने, और ये किस मकसद के लिए ली है, ये लिया है मैंने, ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं ना, तो उसको किसी प्लेट में रखते हैं तो नीचे से पसीना आ जाता है, तो उसके लिए ली है मैंने। क्या चलो इसमें रखेंगे ना तो पसीना नहीं आएगा, इधर उधर से हवा लगती रहेगी। दूसरा ये कि हस्बैंड क्रिस्पी पराठा खाते हैं, तो चलो उनको ना पराठा क्रिस्पी ही रहेगा अगर इसमें रखेंगे। इसमें काफ़ी तरह के थे, कुछ हैंडल वाले थे, तो चलो फ्राइज़ भी रख सकते हैं, पकोड़े भी और ब्रेड भी, तो इसलिए फिर मैंने ना ये मल्टीपर्पज़ वाली ली है। और क्या है, हाँ किचन की आइटम्स मैंने कहा पहले दिखा देती हूँ। एक ये लिया है, इसमें ना 2-3 तरह के थे, वीडियो में आपने देखा ही होगा मैंने दिखाए थे कौन कौन से। मुझे ये वाला चाहिए था कि हम 2-3 तरह की सॉस वगैरह मिक्स करते हैं ना, तो भी फिर वो छोटे बर्तन में हमें यूज़ करना होता है। मेरे पास बड़े वाला था, मतलब किसी ना पैन में यूज़ करने वाला, तो मुझे छोटे वाला चाहिए था, तो ये मैं लिया। एक था ऐसे दबा के यूज़ करने वाला, तो मैंने कहा नहीं ये वाला ठीक रहेगा, तो एक फिर ये लिया है। और वही घर की चीज़ें, ये ख़राब हो रही थी सिंक की, वो शावर की तरह चलती थी, बहुत ज़्यादा ना वो पानी गिराती थी, कपड़े गीले हो जाते थे, तो एक फिर ये लिया है। हस्बैंड ने वॉलेट लिया है अपने लिए। अच्छा, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं ना पहले की निस्बत, जो मतलब एक मैं वैसे ही आपको रैंडम मिसाल दे रही हूँ कि जो चीज़ हम लोग पहले मतलब जितनी ग्रोसरी ऑलमोस्ट हम लोग 150 में कर लेते थे ना, वो अब 200 से भी अबव जा रही है। तो बस ऐसे अब सोच समझ के ही जाना होता है। ये बात नहीं है कि आप शॉपिंग करने गए हैं तो ये भी उठा लो, वो भी उठा लो। ये रुहान के लिए हमने लिया तोप, तो वो सपारा पढ़ने जाता है ना, तो उसने निकर पहनी होती है। इतनी तो गर्मी है, बच्चा घर में नहीं रिलैक्स होगा तो कहाँ होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, जो जो भी पहना होगा ना ऊपर से पहन के चला जाएगा। बड़ी प्यारी इसके ऊपर जिप लगी हुई है। मैं हर बार ना पाकिस्तान से जब आती हूँ तो इसके लिए शलवारें कमीजें लेके आती हूँ, तो इस बार नहीं मैं लेके आई। वो पहनता ही नहीं है, कहता है मेरे शलवार पाँव के नीचे आ रही है, मम्मा इसको उतारो इसको उतारो, ऐसे करने लग जाता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना रहने देती हूँ, तो वो भी ले लिया करेंगे, वो तो मतलब इजी मिल जाती है। और ये कुछ ईमान के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं पजामे वगैरह। एक तो मतलब एसी की वजह से भी पहनाना पड़ता है, और दूसरा ये कि मेरी कोशिश होती है कि बाहर जाए तो मैं ना इसको फुली कवर्ड कपड़े ही पहनाऊं। एसी की वजह भी है, और कुछ मेरा अपना दिल नहीं होता कि ओपन लेग्स वाले बेटी है तो उसकी ना अभी से ये चीज़ मैं उसके माइंड में रखूंगी ना, तो उसको फिर अभी से ही होगा कि कवर चीज़ें ही पहननी है। तो ये जो न्यू चीज़ें होती हैं वो तो हमेशा वॉश करके ही पहनते हैं। और क्या है, हाँ जी, ये मेरा कोको पाउडर ख़त्म हो रहा था, मैंने कहा एक ये भी ले लेते हैं। हस्बैंड कह रहे हैं अच्छा अब लिया है तो कुछ बना के भी खिलाना, तो मैंने कहा ठीक है, पहले वाला ख़त्म हुआ है तो आखिर मैंने कुछ बनाया ही है तो ख़त्म हुआ है ना। अच्छा जी, ये मैंने ली हैं अपने लिए शर्ट्स। तो ये ना मैं चाह रही थी कि थोड़ा ना इस तरह के मटीरियल में लूँ जो कि बिल्कुल वो होता है ना, पसीना जिसमें नहीं आता। तो वॉक की तो कोई वो नहीं बन रही, मतलब कि रूटीन ही नहीं बन रही, करे बंदा क्या। तो ये 2 ली हैं मैंने शर्ट्स,
अभी इसकी मैंने लीड लगाई हुई है, वो भी निकली जा रही है। तो वीडियो बनाना शुरू कर दो ना, बाहर भी शोर मचना शुरू हो जाता है, इतनी हर्डल्स आती हैं। तो ये ना मैंने बिल्कुल सॉफ्ट से कपड़े की ली हैं। एक तो मैं मतलब रात को भी सोने के टाइम फीड करवाना होता है, तो मुझे खुली डुली सी शर्ट्स चाहिए थी, तो इसलिए भी मैंने खुली ली हैं। और दूसरा ये कि फिर ना मैंने कहा घर में ही वो जो ट्रेडमिल है ना उसको सेट करवाती हूँ तो पहन लूंगी। ये देखें, ये काफ़ी खुली है, काफ़ी मतलब खुली है। तो एक दो हैं मेरे पास ऑलरेडी, तो फिर एक दो मैंने ले लिए। एक ये लिए वो, तो इसको भी मैं वॉश करूंगी। ये सारे धोने वाले कपड़े जो है ना इनको एक साइड पे करती जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता किस किसने पहन के देखी हुई हैं। और जूता भी लिया है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये हस्बैंड ने कुछ अपने लिए शर्ट्स ली हैं। अच्छा, जो शर्ट्स आपको पहले 10 दिरहम्स में मिल जाती थी ना, वो वाली शर्ट्स अब आपको मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव ही मिल रही हैं। मतलब पहले से बहुत इतना फ़र्क पड़ गया। और तो कुछ ये बात भी है कि छुट्टियां होने वाली हैं ना बच्चों को, तो हाँ, सब ने अपने अपने होम कंट्रीज जाना होता है, तो लोग फिर शॉपिंग करते ही करते हैं। तो मे भी इस वजह से चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हों। तो मेन हमारा पर्पस जो था ना जाने का, वो यही था कि चलो मोहसिन अपनी ना शर्ट्स ले लेंगे। उनकी शर्ट्स ख़त्म हो रही थी, तो हम गए हैं। हमें तो सारी ब्लैक में ही अच्छी लगी जा रही थी, तो इन्होंने ना फिर 2 ली हैं ब्लैक में, और मैं तो मान नहीं रही थी ब्लैक पे। तो फिर भी कह के इन्होंने कहा नहीं, एक ब्लैक ले लो। एक ये मुझे बड़ी प्यारी लगी है, ये देखें कितना प्यारा इसका है डिज़ाइन, और पीछे भी बना हुआ है इस तरह से। तो ये लिए इनकी सारी मोटी मोटी शर्ट्स थी। फिर बार बार कहते थे एसी चला दो, बड़ी गर्मी है। तो ये ईमान के लिए मैंने लिए हैं वो इनर नीचे पहनने के लिए, तो किसी किसी के साथ। तो ये इस तरह से ना, ये भी मुझे लगा कि थोड़े एक्सपेंसिव ही हैं, थोड़े लंबे हैं, तो चलो कवर रहेगा ना इस तरह से। तो ये इसको भी वॉश करके ही यूज़ करना है, बाद में फिर टैग उतारती हूँ, वरना फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ये मैंने जूता लिया अपने लिए। मैंने बताया था ना, मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था इधर से। तो ये लिया है, थोड़ा चप्पल टाइप है, बाया नीचे नहीं लगेगा, और एंड इजी टू यूज एंड इजी टू वॉक है। इसमें 2-3 कलर थे, आपने खैर वीडियो में देखा ही होगा। तो ये वाला लिया, अभी मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो जी ये थी मेरी आज की शॉपिंग, जो कि मैंने खूब इधर खिलारे डाल दिए हैं। अभी इसको समेटती हूँ, तो होपफुली आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सही लगी है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।